इस देश की जनता समझ चुकी है कि आखिर राहुल गांधी है कौन। राहुल गांधी वो है जो न्यामगिरी के जंगलों में किसानों की लड़ाई लड़ने जाता है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने जाता है, जिसको कोई पहचानता नहीं था। राहुल गांधी वो है जब उन्नाव में किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी आवाज बनता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पार्टी पहले चली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ डर का परिणाम है। वैसे तो जिसका मानहानि होती है वो कोर्ट में जाता है, ना इसमें जुरिस्डिक्शन को फॉलो किया गया है। राहुल गांधी वो है जब देश के किसान यहाँ पर अपनी आवाज संसद के नीचे बैठकर उठाते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है, वो राहुल गांधी है। कोरोना महामारी में जहाँ लोग एक दूसरे को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये लड़ाई केवल जनता की लड़ाई है, ये संसद की सदस्यता की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, ये केवल जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई तो बाहर भी रह करके वह लड़ सकते। लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी के लोगों ने, उनके आईटी सेल ने राहुल गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश करी। वो एक झटके में भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की जो यात्रा रही, उसमें लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी वो नेता है जो जनता की बात करता है, जो युवाओं की बात करता है, जो महिला सुरक्षा की बात करता है, जो देश के मुद्दों को उठाते हैं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, उनका उद्देश्य जनता की लड़ाई लड़ना है, ताकि जो संसद में बैठे लोग हैं, जो केंद्र में बैठे लोग हैं, वे जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े, ना कि इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर कुछ भारत जोड़ो यात्री मेरे पीछे मौजूद है। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और अब वो खुद एक फेक केस से फंस गए हैं, डिफेमेशन केस से फंस गए हैं, और लगातार गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि 2 साल की सजा थी वो बरकरार है। तो क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो राहुल गांधी वहां से जो उनको सजा मिली है उससे बहाली होगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके पहले कानूनी जो कार्रवाई है वो न्याय संगत चलती रहेंगी। इसके पहले इस देश की जनता समझ चुकी है कि आखिर राहुल गांधी है कौन। राहुल गांधी वो है जो न्यामगिरी के जंगलों में किसानों की लड़ाई लड़ने जाता है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने जाता है, जिसको कोई पहचानता नहीं था। राहुल गांधी वो है जब उन्नाव में किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी आवाज बनता है। राहुल गांधी वो है जब देश के किसान यहाँ पर अपनी आवाज संसद के नीचे बैठकर उठाते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है, वो राहुल गांधी है। कोरोना महामारी में जहाँ लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, ये वो राहुल गांधी है जो सड़कों पर मजदूर आदिवासी जो अपने घर वापस जा रहे थे उनकी वेदना को समझता है। तो राहुल गांधी को आप केवल सदन में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता की मुद्दों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। वो एक दूरदर्शी नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन कब्जा कर रही है, क्या हुआ? 4 इंच जमीन हमारी गई, 4 फिंगर हमारा चला गया। राहुल गांधी ने अभी अडानी पे जो वक्तव्य दिए थे, हम सबने देखा कल क्या हुआ। राफेल पे राहुल गांधी जी ने कहा था, अंबानी जी का क्या हुआ? सब घाटे में हो रहे। राहुल गांधी जी विजनरी हैं, देश को समझने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले नेता है। ये लोगों को भी समझ में आ रहा है। और आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन राहुल गांधी जी की वो यात्रा जो इस देश के हर एक शोषित पीड़ित की आवाज उठाने की, वो खत्म नहीं हुई। कभी दिल्ली के छात्रों के बीच में आपको मिल जाएंगे, कभी मैकेनिक के पास मिल जाएंगे, कभी ड्राइवरों के पास चल जाएंगे। और राहुल गांधी जी वहां जो मुद्दा उठाकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बगलें छागने लगती हैं। नितिन गडकरी को आकर स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हमारे ट्रकों में भी एसी लगे। यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काम होना चाहिए, उनके लोग लिखा पढ़ी करने लगते हैं। तो देश समझ रहा है। आप उलझा कर फेक केस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है किस तरीके से हमारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो देख रही है। तो आप राहुल गांधी जी को एक सदन में केवल जाने से रोका है, देश में जाने से नहीं रोक सकते। और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अब राहुल गांधी धड़कने लगा है, जो आपको इलेक्शन में दिखेगा। 2024 के इलेक्शन होने वाले अगले साल, और इसके पहले ही अब राहुल गांधी केस को लेकर तमाम में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी। उसके पहले पुर्णेश मोदी जो है उन्होंने वहां पे क्वेश्चन डाल दिया है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पार्टी पहले चली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ डर का परिणाम है। वैसे तो जिसका मानहानि होती है वो कोर्ट में जाता है, ना इसमें जुरिस्डिक्शन को फॉलो किया गया है। और जब नीचे की अदालतों से हम खुश नहीं होते हैं तो ही ऊपर की अदालतें हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमारे हक में फैसला आएगा। और राहुल गांधी जी को के पीछे इतने सब क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई सदन में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उठाया। राहुल गांधी जी ने पूछा कि जो सेल कंपनीज है इसमें किसका पैसा है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये दोबारा से ये क्वेश्चन ना उठे,
अगर राहुल गांधी जी आते लोकसभा में तो उनके वो दोबारा पूछते, तो इसलिए उसको पहले ही बाहर कर दिया गया। और जो अधिकतम सजा होती है 2 साल, 150 साल से ज्यादा पुराना ये कानून है, आज तक किसी को नहीं हुई है। तो सबसे जो अधिकतम सजा है, ये रेयर केस है जिस जो बनता भी नहीं था, जिस जो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही जिसको डिसमिस हो जाना चाहिए था, उसमें सबसे अधिकतम सजा मिली है। तो राहुल गांधी जी की आवाज को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। और राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर बोला है। पहले उन्होंने महंगाई को लेकर बोला, जीएसटी को लेकर उन्होंने बोला, और कोरोना को लेकर उन्होंने जो जो कहा था, सारी चीजों पे जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच्चाई से वो बातें वो ही घटती चली गई हैं। तो राहुल गांधी जन नेता हैं, लोगों की जन भावना को समझते हैं, अपने मन की नहीं सब दूसरों की सुनने के लिए जाते हैं राहुल गांधी, और लोगों के दिल पे राज करते हैं, और रियल हीरो। हमें गर्व है हमारे नेता पर, और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी एक छवि एक अलग से क्रिएट की है, कहीं न कहीं जो लोगों के बीच में जब वो गए तो लोग पे नेता बनते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको, जब 2024 के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल सकता है लोगों की तरफ से, और क्या कुछ दिख रहा है आगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अलग छवि नहीं थी। राहुल गांधी की जो छवि जैसे वो है वैसी छवि उनकी लोगों के सामने है। जो बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके, बीजेपी के लोगों ने, उनके आईटी सेल ने राहुल गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश करी। वो एक झटके में भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की जो यात्रा रही, उसमें लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी वो नेता है जो जनता की बात करता है, जो युवाओं की बात करता है, जो महिला सुरक्षा की बात करता है, जो देश के मुद्दों को उठाते हैं और देश के लिए बात करते हैं। तो वो उनका जो असली जो जैसे वो हैं वैसे वो उस यात्रा में दिखे। रही बात 2024 के चुनाव की, तो आज आप देख लीजिए कि अगर ये बीजेपी की सरकार अगर डरी हुई नहीं होती तो डिफर्मेशन के केस में राहुल गांधी को जो उन्होंने सजा दिलवाई वो नहीं होता। तो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत रोचक चुनाव होने वाला है। और बीजेपी अब भी डरी हुई है, जब वो संसद में नहीं है तब भी डरी हुई है। और 2024 कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी इस देश में, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और लोगों के बीच में जाके हमको लगता है। जिस तरीके से देखा जाए तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले ही टमाटर महंगे हो जाते हैं, सब्जी महंगी हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो सत्ता है, सत्ता में कैसे लोग हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं 2014 से जो गवर्नमेंट चल रही है, तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये ऐसे लग रहा है किसी की दुकान चला रही है। अडानी की दुकान चला रहे, उन्हीं के फेवर में सब कुछ डिसीजन हो रहा है और अडानी देश को चला रहा है। एक प्रकार से ऐसे हम देख रहे हैं, जिस तरह हर चीज में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। युवा जो है आज इतनी मेहनत करके यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर हर जगह प्राइवेटाइजेशन से बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। और जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन जो प्रोजेक्ट था वो आने वाला था, पर इस सत्ताजीवी जो है, जो पॉलिटिकल माइंडेड पीपल है, उन्हें कोई समाज सेवा नहीं करनी है, उन्हें बस अपना राजनीति की कुर्सी चलानी है। तो वो उनके चक्कर में वो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी इंडिया से चला गया है अभी। तो इससे बहुत बेरोजगारी बढ़ने वाली है आगे। तो एक राहुल गांधी जी का ही उपाय है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये फाउंडेशन है, इंडिया का फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो इस तरह राहुल गांधी जी ही एक ऑप्शन है अभी। लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी जब संसद से जाए थे उसका तो उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं अगर मैं अंदर आवाज नहीं उठा सकता संसद के, तो बाहर आवाज मैं जरूर उठाऊंगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तेलुगु में बात है। ओके, नेक्स्ट दीदी बात। बाहर तो जैसे कि आप पूर्व में मेरी बहन प्रतिभा रघुवंशी जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बताया कि यात्रा भले ही हम भारत जो यात्रा थी वह खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी यात्रा उनकी अभी भी चालू है। वो किसानों के बीच में, छात्रों के बीच में जाते हैं, तो उनकी यात्रा तो। और एक प्रश्न आपने और भी पूछा था कि क्या वे संसद में वापस फिर से उनको जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये लड़ाई केवल जनता की लड़ाई है, ये संसद की सदस्यता की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, ये केवल जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई तो बाहर भी रह करके वह लड़ सकते हैं,
उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, उनका उद्देश्य जनता की लड़ाई लड़ना है, ताकि जो संसद में बैठे लोग हैं, जो केंद्र में बैठे लोग हैं, वे जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े, ना कि इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटे और वोट बैंक की राजनीति करें।